हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज हम इंटेग्रल्स में इंटेग्रेशन करने की वो टेक्निक सीखेंगे जिसको हम कहते हैं इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि हम इंटेग्रेंड को पार्ट्स में बांट लेते हैं और फिर उसका इंटेग्रेशन कर पाते हैं। ये ज़रूरत कहाँ पड़ती है? अगर हमारे पास इंटेग्रल इस टाइप का हो एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, दो ऐसे फंक्शन मल्टीप्लाई में हों जो एक दूसरे के डेरिवेटिव भी ना बन सकें कि हम एक को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा डेरिवेटिव बना दें। अब तक हम ऐसा करते आए थे। तो अगर ऐसा ना हो पाए, दो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हों, जैसे एग्जांपल के तौर पे x log x, इसका इंटीग्रेशन अगर करोगे तो अब तक जितना भी तुमने इंटीग्रेशन किया है उस तरह से इसको इंटीग्रल को सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि x का डेरिवेटिव log x नहीं बनेगा और log x का डेरिवेटिव x नहीं बनेगा, तो सब्स्टिट्यूट भी तो नहीं कर पाओगे ना। तो कैसे करें इसका इंटीग्रेशन? तो इसके लिए हमारे पास मेथड है, एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और वो फॉर्मूला कहाँ से आया है? वो फॉर्मूला डेरिवेटिव के प्रोडक्ट फॉर्मूले से बना है, डेरिवेटिव के प्रोडक्ट फॉर्मूले से। तो जो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल है उससे वो फॉर्मूला कैसे बना है, इस बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाता हुआ तुमको इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, हम फॉर्मूले को किस तरह से सॉल्व करते हैं। दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई में हैं और एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं है तो हमारा फॉर्मूला बनता है, हम सबसे पहले तो डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा पहला फंक्शन कौन सा और दूसरा फंक्शन। हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना इंटीग्रल को, तो पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन dx और फिर इसका प्रोडक्ट का फिर dx। देखो, अगर ये एक लाइन में मैंने नहीं लिखा तो मैं एक लाइन में लिख के बता देता हूँ। देखो, इंटीग्रल ऑफ अगर हमारे पास है, मैं अब फर्स्ट और सेकंड के तौर पे ही लिखूंगा। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। तो हमारे पास फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड। हमने क्या करना है? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल करना है, और जो इनको मल्टीप्लाई करके आ जाए उसका फिर से हमने क्या कर देना है? इंटीग्रल कर देना है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, और ये हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारे आता है उन इंटीग्रल्स के लिए जिन इंटीग्रल्स में दो फंक्शन तो हैं लेकिन एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं बन रहे। और एक बात इसमें नोट को करो कि हम इंटीग्रेशन तो कर रहे हैं लेकिन हम फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल नहीं कर रहे डायरेक्टली, हम डायरेक्टली कर रहे हैं सिर्फ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से हिंट ले सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है और सेकंड फंक्शन किसको मानना है। हम फर्स्ट फंक्शन उसको मानेंगे जिसका हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, उसको हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं कर रहे, डेरिवेटिव कर रहे हैं। और जिसका इंटीग्रल हमारे पास बहुत आसानी से मिल जाता है उसका हम क्या करेंगे? सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रल करेंगे। तो इसमें अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक रूल बना रखा है, हर जगह वो रूल अप्लाई नहीं होता लेकिन 80% क्वेश्चंस पे वो अप्लाई हो जाता है। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करने के लिए वो रूल अगर तुम याद कर लोगे तो आसान रहेगा। ये वर्ड याद कर लो स्टूडेंट्स, सिलेट। यहां पर जो पहले आ जाए उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है। तो सी क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को हमेशा पहला फंक्शन मानो। और आई क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर x। तो यहां पे जो पहले आ जाए उसको हमने मान लेना है फर्स्ट और जो बाद में आए उसको मानना है सेकंड।
लेकिन मैं फिर कह रहा हूं इसमें सारे क्वेश्चन कवर नहीं होते इस तरह बाय पार्ट्स के, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाते हैं। तुमने ध्यान बस ये रखना है कि किसका इंटेग्रल हमारे पास है और किसका इंटेग्रल हमारे पास नहीं है। जैसे कि यहां पर देख रहे हो x log x है, log x का इंटेग्रल का फॉर्मूला क्या है, नहीं है हमारे पास, तो ऑब्वियसली इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे। और हमने यहाँ पे लॉगरिथम को पहले रखा है अलजेब्राइक से। अलजेब्राइक मीन्स जो पॉलिनोमियल्स अगर आ गए तो वो अलजेब्राइक फंक्शन हो जाते हैं, ये सेकंड फंक्शन है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसे दो फंक्शन हो जिनके की दोनों के इंटेग्रल और डेरिवेटिव पॉसिबल हो, लेकिन डेरिवेटिव एक दूसरे के ना बन पाए, जैसे एग्जांपल लेते हैं e की पावर x साइन x, ऐसा फंक्शन हो, तो क्या करना है, दोनों के डेरिवेटिव भी हैं, दोनों के इंटेग्रल भी हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं है, एक दूसरे के नहीं है डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम क्या करते होते हैं, अब हमारी मर्जी है कि किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान लें और किसी को भी सेकंड फंक्शन मान लें, क्योंकि इस फॉर्मूले में डेरिवेटिव और इंटेग्रल दोनों चीजें हो रही हैं। सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल हो रहा है, किसी का भी हो सकता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है, किसी का भी हो सकता है। तो इस तरह से कई क्वेश्चंस इस तरह के भी आते हैं जिसमें कि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बस अपनी चॉइस से हम फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान के चल पड़ते हैं। तो आई थिंक ये मैंने डिस्कस कर लिया है। अब हम सीधा एक्सरसाइज पे चलते हैं। हमारी एक्सरसाइज 7.6 जो है वो इसी के लिए डेडिकेटेड है, बाय पार्ट्स के लिए। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है I इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो देखो ये एक ऐसा दो ऐसे फंक्शन आ गए जिसमें कि एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं बन रहे, लेकिन हमें पता है कि दोनों का इंटेग्रल भी है हमारे पास और दोनों का डेरिवेटिव भी है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर हमने x को सेकंड फंक्शन मान लिया तो वो इंटेग्रल होगा, और इंटेग्रल होने की वजह से क्या होगा, x की पावर बढ़ जाएगी, x की पावर बढ़ जाएगी। और साइन x का तो डेरिवेटिव कभी खत्म नहीं होता, साइन x का cos x हो जाएगा, फिर cos x का साइन x हो जाएगा। तो इस तरह से इस इंटेग्रल के साइन से हम मुक्ति नहीं पा सकेंगे। तो हम इस रूल पे आ जाते हैं दोबारा से कि फर्स्ट फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में। तो x हमारा आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करेंगे यहां पर आएगा तो 1 हो जाएगा, तो इंटेग्रेशन सॉल्व हो पाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस लगाया इंटेग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। देखो बिल्कुल उसी फॉर्मूले के हिसाब से मैंने लिखा है। अब हम जानते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ, यहां तो 1 है, इसे मल्टीप्लाई में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस कॉस एक्स आ गया, साइन एक्स का इंटेग्रल अगेन और डी एक्स। तो हमारे पास आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटेग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ये माइनस इधर बाहर आ गया। तो हमारे पास आंसर आ गया I इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटेग्रल साइन एक्स प्लस C कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन। तो ये कोई खास मुश्किल काम नहीं है स्टूडेंट्स, सिर्फ ये फॉर्मूला ही देखकर भयानक सा लगता है, लेकिन अगर तुम 2-3 क्वेश्चन इसको सॉल्व करके देखोगे तो इजीली हो जाते हैं क्वेश्चन, और है भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये। चलो इससे आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ का, जो कि मैंने अभी कंसीडर किया था। आज का क्वेश्चन नंबर 2, x log x dx। अब x log x dx में क्या हो रहा है, x log x dx में ऐसा हो रहा है कि log x का इंटेग्रल है ही नहीं हमारे पास, तो पक्के तौर पे log x को हमें फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/x इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और फिर से dx इज इक्वल टू, देखो x का इंटेग्रल होता है x² 2 इंटू लॉग एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ 1/x इंटू
एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स का इंटेग्रल डी एक्स प्लस सी। अब ये एक्स की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स तो यहाँ पे पहले ही था, माइनस 1/2 यहाँ पे पहले ही था, फिर एक्स रह गया था, एक्स का इंटेग्रल 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर बाय टू। तो हमारा इंटेग्रेशन आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज का थर्ड क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इंटेग्रल ऑफ एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो ऑब्वियसली साइन इनवर्स एक्स का इंटेग्रल तो है नहीं हमारे पास स्टूडेंट्स, तो साइन इनवर्स एक्स को रखेंगे फर्स्ट फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स इंटू, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इंटेग्रल करके ही यहाँ पे लिख रहा हूँ, माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स प्लस सी। देखो फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो हमारी फर्स्ट टर्म तो आ गई 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, माइनस सेकेंड जो टर्म है हमारी 1/2 बाहर, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स प्लस सी। अब इस इंटेग्रल को सॉल्व करना हमारे पास रह गया, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटेग्रेशन। मैं ऐसा कर रहा हूं कि इस माइनस को अंदर लेके जा रहा हूं, माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया इसका मैंने। मेरा जो आइडिया है वो ये है कि अगर मैं ऊपर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्रिएट कर पाऊँ तो ये इंटेग्रल सॉल्व हो सकता है। तो हमें चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस माइनस कर देंगे अगले स्टेप में, 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटेग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, पहले तो ये माइनस अंदर ले गया ताकि ये माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए, और फिर 1 प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया। इससे हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, अब ये दो इंटीग्रल में बढ़ जाएगा। देखो दो इंटीग्रल कौन से, एक तो यही हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जिस वजह से कि हम ये कर रहे थे सारा कुछ 1 माइनस 1 वगैरह कर रहे थे डी एक्स, और दूसरा इंटेग्रल माइनस, क्योंकि माइनस 1 है, इंटेग्रल डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। तो 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, अब ये इंटेग्रल देखो स्क्वायर रूट ऊपर पहुंच गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया इतना। और अब मैं यहां पे लिखूंगा इस स्टेप को, इसका इंटेग्रेशन तो तुम जानते ही हो कितना होता है, बहुत सिंपल बात है स्टूडेंट्स, हाफ जो है वो इधर आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में इसका होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, और इसका क्या होता है ये भी लगा देंगे हम, अब ये भी हम जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट अपॉन 2, इसका इंटेग्रल लिख रहा हूं मैं, प्लस 1/2 तो ये वाला पहले ही है, इंटू और क्या हो जाएगा 1/2 एक बार फिर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर बाय 2 भी तो आना है, और साथ में साइन इनवर्स एक्स। तो ये पूरा का पूरा इंटेग्रल इस टर्म का है, माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स तो आएगा ही, माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, देखो ये हो गया। अब
ये क्या है 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा तुमको कि हमने कैसे इसको इंटेग्रेट किया है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। इंटेग्रेशन करना है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब तुम खुद देख रहे हो स्टूडेंट्स कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का इंटेग्रेशन हमारे पास नहीं होता, और साथ में ये फंक्शन भी तो एक ही है। अगर हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स तो इंटीग्रेशन तो उसका है ही नहीं, सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, मान ही नहीं सकेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो इसके लिए हम करेंगे ये कि इसको मान लेंगे इंटेग्रल 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर dx। हमने अपने आप 1 इंटू करके ये इसलिए लिखा क्योंकि हम जानते हैं कि 1 जो है वो सेकंड फंक्शन बन सकता है, 1 का इंटेग्रल हमारे पास है। लेकिन अब तुम कहोगे सर ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को आप कहते हो कि सेकंड जो है फर्स्ट फंक्शन मानना चाहिए। स्टूडेंट्स मैंने जब सिलेट बताया था तो ये भी बताया था कि ये सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन स्टार्ट करने के लिए हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। बेसिक आइडिया ये है कि जिसका इंटेग्रल नहीं है वो फर्स्ट फंक्शन, और जिसका इंटेग्रल पॉसिबल है वो सेकंड फंक्शन। तो अब हमारा फर्स्ट फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड, 1 का इंटेग्रल कितना होता है एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू 1 का इंटेग्रल एक्स डी एक्स प्लस सी। तो I इज इक्वल टू आ गया x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 बाहर लिख लिया हमने, इंटेग्रल ऑफ x साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स प्लस सी। तो ये इंटेग्रल बन गया स्टूडेंट्स। इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि इस इंटेग्रल को हम अलग से सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, इस इंटेग्रल को अलग से I1 मान लिया। तो इसको इंटेग्रल करने के लिए तुम देख रहे हो कि साइन इनवर्स एक्स को अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें तो dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हमारा dz बन जाएगा। तो हमने लिखा पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जेड। तो यहां से एक बात तो ये आ गई कि x की वैल्यू कितनी आएगी, x आ जाएगा साइन z। देखो साइन इस तरफ चला गया, या ये कह लो कि दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दिया, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, यहाँ x रह गया और यहाँ साइन z आ गया। एंड डेरिवेटिव किया तो dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू dz बन गया। हमने डेरिवेटिव कर दिया इस तरफ का भी इस तरफ का भी। तो ये dx अपॉन दिस, ये तो dz बन गया। ये साइन इनवर्स एक्स कितना है z और x कितना है साइन z। तो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ z साइन z dz। तो मजेदार बात ये है स्टूडेंट्स कि अब फिर देखो यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा हमको। तो बाई पार्ट्स में यहाँ ऑब्वियसली हम z को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है, और साइन z का हमारे पास इंटेग्रल है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dz प्लस c डैश। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया माइनस z कॉस z और प्लस आ जाएगा साइन z प्लस c डैश I1। लेकिन अब हम x में कन्वर्ट करेंगे इसको, I1 इज इक्वल टू z कितना है, z तो है हमारा साइन इनवर्स x, लेकिन ये कॉस z कहाँ से आ गया भाई, कॉस z को कैसे लिखें, तो वो भी लिखा जा सकता है। देखो साइन z तो हमें पता ही है, मैं थोड़ा रफ वर्क कर रहा हूँ। हमें साइन z पता है x है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर z कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा ये।
तो ये कितना है, ये एक्चुअली कॉस जेड ही तो है, तो कॉस जेड हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो इस तरह से कॉस जेड की वैल्यू हमने निकाल ली, जो कि हम यहाँ पुट कर देंगे। तो जेड की वैल्यू दोबारा देख लो, साइन इनवर्स एक्स है, तो कॉस जेड मैं पहले लिख रहा हूँ माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये मैंने लिखा कॉस जेड, जेड की वैल्यू लिखी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन जेड की वैल्यू लिखी एक्स प्लस सी डैश। तो हम कहेंगे पुट दिस इन 1। देखो मैंने 1 बना लिया था पहले ही, 1 इक्वेशन ये बना ली थी, यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, देखो 1 में पुट किया हमने, i इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स प्लस सी मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 2 इंटू सी हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एक ही कांस्टेंट जोड़ना है तो उसको सी से ही हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो i इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर ब्रैकेट खोल दिया माइनस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस 2x प्लस सी। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो तुम देख रहे हो कि बाई पार्ट्स एक के बाद दोबारा भी लगाना पड़ जाता है हमें क्वेश्चंस में। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा आज का 5th क्वेश्चन है i इज इक्वल टू ई की पावर 3x साइन 5x। ये अगर क्वेश्चन हो तो कैसे करते हैं, देखो दोनों का डेरिवेटिव भी है, दोनों का इंटेग्रल भी है, और दोनों ही डेरिवेटिव करने पर ख़त्म भी नहीं होते। तो इसलिए किसी को भी अपना फर्स्ट फंक्शन मान लो और किसी को भी सेकंड। तो जो पहले लिखा है हम इसी को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस कॉस 5x अपॉन 5 माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। देखो ये कर दिया मैंने, प्लस सी। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस 1/5 ई की पावर 3x कॉस 5x। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 भी बाहर 5 भी बाहर, 3/5 इंटेग्रल ई की पावर 3x कॉस 5x dx प्लस सी। तो अभी ये जो साइन है ना इंटेग्रल का, जब तक ये नहीं ख़त्म होता तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारा जो सॉल्व हो गया है इंटेग्रल। तो इसको फिर से बाय पार्ट्स में लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। देखो ई की पावर 3x कॉस 5x बन गया, तो एक बार फिर हम बाय पार्ट्स लगाएंगे। i इज इक्वल टू माइनस 1/5 ई पावर 3x कॉस 5x प्लस 3/5 ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx प्लस सी। देखो मैंने दोबारा बाय पार्ट्स लगाया इसके ऊपर। अब इसको थोड़ा सा हम ब्रैकेट्स को खोलते हैं, थोड़ा सा और लेफ्ट साइड से मैं शुरू कर लेता हूं ताकि एक ही स्टेप पे एक स्टेप ख़त्म हो सके, दूसरी लाइन में ना जाना पड़े। माइनस 1/5 ई पावर 3x कॉस 5x। अब ये ब्रैकेट खोला तो बन जाएगा 3/5 ई पावर 3x 3/25 हो जाएगा। देखो ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 5x और माइनस लगा 3/5 और यहाँ से भी 3/5 आ रहा है, तो 9/25 इंटेग्रल ऑफ ई की पावर 3x साइन 5x dx प्लस सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वो क्या हुआ कि देखो शुरू कहाँ से किया था, ई पावर 3x साइन 5x, और ये दोबारा क्रिएट हो गया इंटेग्रल ऑफ साइन ई पावर 3x साइन 5x। ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इस तरह तो ये कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। तो हमने एक ट्रिक खेला। एक्चुअली इसको हम i से डिनोट कर रहे थे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये दोबारा से हम इसको लिख देंगे i और इसको i लिख के इस तरफ ले आएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, देखो i प्लस 9/25 i।
ये 9/25i है, माइनस का है, तो ये वापस हमने लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो 9/25i बन गया इज इक्वल टू, यहाँ पे अब इंटेग्रल का साइन हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से 25 कॉमन ले लेते हैं और e की पावर 3x भी कॉमन है, e की पावर 3x अपॉन 25 आ गया कॉमन इन दो टर्म्स में से। तो यहाँ से क्या बचा, माइनस cos 5x, लेकिन साथ में यहाँ तो 1/5 था और हमने कॉमन लिया है 25 डिनोमिनेटर में से, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 cos 5x प्लस e की पावर 3x अपॉन 25 कॉमन आ गया, तो 3 sin 5x प्लस c। तो हमें राइट हैंड साइड से इंटेग्रेशन का जो साइन था ये ख़त्म कर दिया, और अब हम यहाँ पे पूरी इक्वेशन में कहीं भी हमें इंटेग्रल का साइन नहीं दिखाई दे रहा। तो इस i की वैल्यू निकालते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये i की वैल्यू कैसे निकलेगी, i को ले लिया हमने कॉमन, 1 + 9/25 इज इक्वल टू 1/25 e की पावर 3x ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 5 cos 5x प्लस 3 sin 5x प्लस c। हमने ये स्टेप लिख लिया। चलो अब ये पेपर हटा देते हैं। तो अब ये कितना बन गया, ये 25 + 9 हो जाएगा 34, 34/25i इज इक्वल टू 1/25 e की पावर 3x माइनस 5 cos 5x प्लस 3 sin 5x प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो i आ गया 1/34 e की पावर 3x माइनस 5 cos 5x प्लस 3 sin 5x प्लस c। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक्चुअली इंटेग्रल तो सॉल्व हो नहीं पा रहा था, तो हमने i को दूसरी तरफ ले गए। एक बार फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो e की पावर 3x sin 5x था, तो e की पावर 3x को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, sin 5x को सेकंड फंक्शन मान लिया, और बाय पार्ट्स का मेथड एक बार अप्लाई कर दिया। लेकिन इसके बाद हमें क्या दिखा, हमें दिखा कि यहाँ पे एक डिफरेंट इंटेग्रल क्रिएट हो गया जिसके ऊपर फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो हमने दोबारा से बाय पार्ट्स लगाया, और दूसरी बार बाय पार्ट्स लगा के क्या हुआ कि यहाँ पे फिर से i क्रिएट हो गया। इंटेग्रल जो हम लेके चले थे वही दोबारा आ गया। तो हमने क्या किया, इसको i लिखा 9/25i माइनस का, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए प्लस 9/25i के तौर पर, और इस तरफ से अब हमारे पास कोई इंटेग्रल का साइन हमें नहीं दिखाई दे रहा। इस तरह से हमने कर लिया, और फिर i की वैल्यू हमने इस तरह निकाल ली। तो स्टूडेंट्स, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो इस तरह भी आ सकता है, e की पावर mx cos nx dx, या फिर e की पावर mx sin nx dx। हमने ये वाला क्वेश्चन अभी किया था, m की जगह 3 था, n की जगह 5 था, तो यहाँ cos भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा। 2 बार इंटेग्रल करने के बाद i की वैल्यू तुम्हें इसी तरह से फाइंड आउट करनी होगी। तो बाय पार्ट्स हमने किया। बाय पार्ट्स में एक अलग टाइप का क्वेश्चन भी देखा। कितनी हैरानी की बात है कि इंटेग्रल करने के बाद वही इंटेग्रल दोबारा क्रिएट हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने ट्रिक से उस इंटेग्रल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। कई बुक्स में ये आंसर डायरेक्टली बनाकर दे रखा होता है, a² + b² और इस तरह से। उसको रट्टा ना लगा के स्टूडेंट्स, इसको बाय पार्ट्स को सॉल्व करने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि अगर रट्टा लगाओगे तो क्या होगा, ये फॉर्मूले में तुम्हें कन्फ्यूजन भी हो सकती है। और ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो आना है 4 मार्क्स का, तो 4 मार्क्स में कम से कम तुम सॉल्व तो करके दिखाओगे ना, तभी तो नंबर मिलेंगे तुमको पूरे। तो स्टूडेंट्स, इसको इसी तरह से सॉल्व करना है, और बाय पार्ट्स का जो बाकी हिस्सा है हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तब तक वैभव की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।